हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने जीवित सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज की समय दिया ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ध्यान से पढ़ते हुए और आप लोगों को परमेश्वर की वचन की सच्चाई को बताने के लिए मैं फिर से यहां पर आया हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा आज आप इस वीडियो को ध्यान से और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आजकल ऐसा प्रचारक जो परमेश्वर की वचन की सच्चाई को गलत इंटरप्रिटेशंस देते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को उतना शेयर करिए, ताकि आजकल परमेश्वर की वचन की सच्चाई को लोगों को मालूम होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो को शेयर किया जाए। इसलिए चलिए दोस्तों हम उस व्यक्ति का जो वीडियो को देखेंगे, फिर हम उस पर परमेश्वर की वचन की सच्चाई को अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों आप भी उस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए वो व्यक्ति क्या बताते हैं। पोप जी, आप ही के बाइबल में लिखा है कि अपने बेटा को भी मार के मांस खाना चाहिए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो पहले जितने भारत में अंग्रेज के औलाद आए हैं, पहले अपने अपने बेटा को मार के मांस खाएं, फिर मेरे भारतीयों को ये शिक्षा सिखलाएं। कैसी कैसी हिंदुओं को कैसे मारो, कैसे काटो, इसीलिए हमारे भगवान हनुमान जी को गाली देते हैं। आपने देखा दोस्तों इस व्यक्ति ने क्या बताते हैं, फिर इस व्यक्ति को खुद नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति क्या बताते हैं। उसने जो रेफरेंस देते हैं यूहन्ना का चैप्टर 53वां लाइन। अरे भाई, जितने लोग इस व्यक्ति का जो इस वीडियो को देखें, उसका जो मैसेज को जिस भी कॉन्फ्रेंस में देखें, आप सभी को मैं बताता हूं कि इस व्यक्ति ने क्या बताते हैं, आपको क्या रेफरेंस देते हैं। यूहन्ना के चैप्टर 53वां लाइन, ये क्या लाइन है? यूहन्ना का चैप्टर 53वां लाइन नहीं है भाई। उसको चैप्टर नहीं मालूम है, उसको पद भी नहीं मालूम है, सिंपली बकवास करते हैं और परमेश्वर की वचन को ना समझते हुए गलत इंटरप्रिटेशंस देते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा लोगों को परमेश्वर की वचन का सच्चाई को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा आप आज मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उस रेफरेंस को आप अपना बाइबल खोलिए, ध्यान से पढ़िए। अभी जो हो सकता है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं रेफरेंस देता हूं, बाइबल में 4 जगह में प्रभु यीशु मसीह का लास्ट सफर लिखा गया है। यूहन्ना में इतना क्लियर नहीं लिखा गया है, इस व्यक्ति ने बताते हैं, लेकिन मैथ्यू, मार्क, लूक में लिखा गया है। और वो जो व्यक्ति बताते वही लिखा नहीं गया है। ये व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बनाता है। इसलिए दोस्तों हम बाइबल खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की वचन की सच्चाई वहां पर क्या लिखा गया है उसको हम देखेंगे। फिर इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति का जितने भी सुनने वाले व्यक्ति को, सभी को हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को बताएंगे। इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा इस वीडियो को शेयर किया जाए। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ रेफरेंस दूंगा, इस व्यक्ति को नहीं मालूम है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उस रेफरेंस को नोट करिए और आपका बाइबल को खुद खोल के पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या बताती है। सबसे पहले मैथ्यू की किताब उसके 26 अध्याय, मैथ्यू की किताब उसके 26 अध्याय 17 to 29 पद पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट सफर मेंशन किया गया है दोस्तों। और मार्क लिखित सुसमाचार
मार्क लिखित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 12 to 25 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट सफर मेंशन किया गया है दोस्तों। फिर लूक लिखित सुसमाचार उसकी 27 अध्याय उसकी 22 अध्याय 7 to 38 पद तक 7 to 38 पद पढ़ोगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट सफर मेंशन किया गया है दोस्तों। अभी आइए दोस्तों, हम उसको खुद अपना बाइबल खोलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की वचन क्या बताती है हम समझेंगे, फिर उस व्यक्ति को समझाएंगे और उस व्यक्ति का जितने भी सुनने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर की वचन की सच्चाई को बताएंगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, आप अपना बाइबल खोलिए दोस्तों, और हम बाइबल से पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैथ्यू लिखित सुसमाचार उसकी 26 अध्याय, हम 26 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। 26 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा गया है दोस्तों, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह बच्चा का मेरा वह लहू है जो बहुत के लिए पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस और उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊंगा। इस हिंदी बाइबल में थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया है दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा आप इंग्लिश बाइबल भी खोलिए। मैथ्यू लिखित सुसमाचार उसकी 26 अध्याय, उसके 26 अध्याय हम 26 पद से पढ़ेंगे। As they were eating, Jesus took a loaf of bread and asked God's blessing on it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, take it and eat it, for this is my body. Take it and eat it, for this is my body. 27 pad. And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, each of you drink from it, for this is my blood, which seals the covenant between God and his people. It is poured out to forgive the sins of many. दोस्तों, आपने सुना और आप अपना बाइबल पढ़िए। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, this is my body, and Jesus said, this is my blood. सबसे पहले चीज यहां पर कभी भी और इस पूरे बाइबल में कहीं पर भी किसी भी जगह में ऐसा नहीं लिखा गया है जो अपने बेटे को मारो और उसकी मांस और लहू को पियो। इस व्यक्ति अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमने पढ़ा है बाइबल को, आप लोगों ने सुना है। किसी भी जगह में, बाइबल की किसी भी जगह में ऐसा नहीं लिखा गया है जो अपने पहला बच्चे को मारो और उसकी मांस और लहू को पियो। नहीं, कभी भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है। फिर
इस अध्याय, इस पद में या पूरे बाइबल में किसी भी जगह में किसी भी हिंदू या किसी भी गैर मसीह लोगों को मार के कैसे मारना है और कैसे काटना है, इसका बारे में भी बाइबल में जिक्र नहीं है। बाइबल में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दिया गया है। इस व्यक्ति अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है, इस व्यक्ति अपने लोगों को मूर्ख बनाता है और अपने पोजीशन को बजाय रखने के लिए ऐसा करता है दोस्तों। इसलिए इस व्यक्ति का झूठ को हम उसको एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मसीह लोग को भी वचन की सच्चाई को मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। सच यही है कि दोस्तों इस व्यक्ति अच्छे तरीके से क्रिश्चियन लोगों को जानता है और समझता भी है कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ परमेश्वर की प्रेम का संदेश की प्रचार करते हैं और उद्धार की मार्ग दिखाते हैं। क्रिश्चियन लोग किसी को मारने काटने का बात नहीं करते हैं। ये व्यक्ति अच्छे तरीके से जानता है और इस व्यक्ति एक विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने लोगों को इनडायरेक्टली कैनिमल बनाते हैं। डायरेक्टली वो अपने लोगों को उकसाते हैं कि आप कैसे क्रिश्चियन लोगों को मारना है, कैसे क्रिश्चियन लोगों को काटना है। इस व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा देते हैं क्योंकि क्रिश्चियन, हम जानते हैं, हिस्ट्री में हम जानते हैं हर एक मसीह लोग सिर्फ ताड़ना, दुख से गुजरते हैं, ताड़ना से गुजरते हैं। इंडिया में कौन सा जगह में जो मसीह लोग को हिंदू लोग अटैक नहीं किए हैं? क्या मसीह लोग कभी किसी धर्म के लोगों को अटैक किए हैं? नहीं। इस व्यक्ति इनडायरेक्टली अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, कैनिमल बनाते हुए मसीह लोगों को कैसे अटैक करना है वही इसका बारे में वो शिक्षा देते हैं। हम किसी को मारने काटने का बात हम कभी नहीं करते हैं और हमारा धर्म पुस्तक में भी इस प्रकार की संदेश नहीं लिखा गया है दोस्तों। हम सिर्फ बात करते हैं तो एक ही परिवार की संदेश बात करते हैं। हम एक ही जगह में रहने की बात करते हैं, हम भाईचारिता से रहने की बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया उस टाइम में परमेश्वर बहुत सारे मनुष्य निर्माण नहीं किया, सिर्फ 2 व्यक्ति को निर्माण किया, वो है आदम एंड ईव। और जितने भी मनुष्य आज इस संसार में फूले फले और भर गए हैं वो सारे लोग सिर्फ 2 व्यक्ति से आए हैं, वो आदम एंड ईव। और हमारा जो ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर है वो आदम एंड ईव है। हम सभी लोग उस परिवार से आए हैं और हमको सभी को उस परिवार में जाके एक साथ में रहने का बात हम करते हैं। और उससे कैसे जाएंगे? हम परमेश्वर को जानेंगे और उस परमेश्वर की प्यार की संदेश को जानेंगे, तभी हम उस परिवार में जाके एक साथ में रहेंगे। इसका बारे हमें प्रचार करते हैं या बात करते हैं। किसी हिंदू भाई को या किसी अदर धर्म के लोगों को कैसे मारना है, कैसे काटना है, इसका बारे में हम प्रचार नहीं करते हैं और हमारे धर्म की पुस्तक में भी ये लिखा नहीं गया है। लेकिन ये व्यक्ति अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए अपने लोगों को, मसीह लोगों को कैसे काटना है इसका बारे में इनडायरेक्टली शिक्षा देते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं दोस्तों। इस व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, ए मेरा बॉडी और ए मेरा लहू। एक्चुअली द स्टोरी, जो इंसिडेंट हैपेंड हियर, जो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय के बाद जो क्रूस में क्रूसार्पित होने के लिए जा रहे थे, उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब रोटी लिए, धन्यवाद दिए और उस रोटी को इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हुए उनको दिए। और जो फल की द्राक्षा रस को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा ब्लड, इससे तुम ड्रिंक करो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा?
इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों, आप उत्पत्ति की किताब उसकी चैप्टर 22 में अब्राहम का टेस्टिंग वहां पर जिक्र है। जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को कहा कि अपना एकलौता बेटा इसहाक, जिसको अब्राहम ने बहुत प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम को जो उसके बुढ़ा समय में परमेश्वर ने उसको एक फल दिया है इसहाक के नाम से, और इसलिए अब्राहम इसहाक को बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने उस वक्त अब्राहम को टेस्ट किया कि अपना बेटा को बलि चढ़ाना है, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की इस आवाज को सुनते हो रेडी हो गया और अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए फिर रेडी होके सारा चीज बंदोबस्त करके अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। जब वो अपना बेटा को बलि चढ़ाने वाले था, उस टाइम में परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज दे के कहा, अब्राहम स्टॉप, रुक जाओ और पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे लिए एक मेमना है। अगर मेरे दोस्त, अगर परमेश्वर चाहता है कि आपने अपने बेटे को मार के खाने का चीज, तो कभी भी परमेश्वर मेमना को अब्राहम को नहीं देता। इस मेमना को अब्राहम को बलि चढ़ाने के लिए नहीं देता। अब्राहम उसके प्यारे से लाडले से बच्चे को बलि चढ़ाने दो, ऐसे सोचता, लेकिन ये परमेश्वर का काम नहीं है। अगर आप एफिसियों की चैप्टर 6 अध्याय पढ़ोगे, उसका पहला पद में लिखा गया है कि वहां पर लिखा गया है कि बच्चों, तुम अपने अपने पेरेंट्स का ओबीडियंस बनो, क्योंकि यू बिलोंग्स टू गॉड, तुम परमेश्वर का हो। हर एक बच्चे परमेश्वर का है, और उस परमेश्वर कैसे कह सकता है अपने अपने बच्चे को मार के काट के खाओ? ये सरासर झूठ की संदेश है दोस्तों। ये व्यक्ति सिर्फ बेवकूफ बनाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और बच्चे को और अपने पेरेंट्स को वहां पर चौथा पद में पढ़ोगे, एफिसियंस चैप्टर 6 अध्याय उसका चौथा पद पढ़ोगे, तो वहां पर बच्चे को, पेरेंट्स को भी बोला गया है कि पेरेंट्स, तुम अपने बच्चे को अपना जो एटीट्यूड से हरकत मत करो। बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दियो, परमेश्वर में आगे बढ़ाओ। तो उस परमेश्वर कैसे कह सकता है अपने पहला बच्चे को मार के काट के खाओ? इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? मैं तुमको बताता हूं कि ये बहुत ही अच्छा समय है कि तुम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानते हैं, रिपेंटेंस करो, परमेश्वर से फॉरगिवनेस मांगो, परमेश्वर तुमको फॉरगिव करेगा और उस स्वर्ग राज्य की बारिश होने की अधिकारी भी बनाएगा। नहीं तो तुम्हारा लिए एक ऐसा दिन आएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए वक्त है कि रिपेंट करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो और कहो कि तुम परमेश्वर, मुझे स्वर्ग राज्य की उत्तराधिकारी बनाओ। हम सभी लोग उस जगह में जाके रहना है। उस टाइम में आप कभी लज्जित मत हो जाइए। आखिरी में हम प्रभु यीशु मसीह का जो बॉडी और उसकी लहू का मतलब क्या है उसको हम समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा शरीर है, इसे खाओ, और ये मेरा ब्लड है, इसे पियो। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा? क्योंकि कुछ समय बाकी है जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटकाए जाने वाले हैं, और जब इस प्रकार की भयानक समय को जब डिसाइपल्स, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य लोग देखने वाले हैं, उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग अपने विश्वास से भटक ना जाए, अपने विश्वास से भटक ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने क्रूस में लटकाए जाने से पहले अपने शिष्य लोगों को विश्वास में मजबूत करने के लिए इस बात को कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहने का मतलब यही है कि मैं, देखो कुछ समय बाकी है जो मैं क्रूस में लटकाए जाने वाला हूं, और ऐसा परिस्थिति होगा,
ऐसा समय आपको फेस करना पड़ेगा। और आपको भी, मेरा मांस खाओ बोलने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े मारा गया है, कितने ताड़ना किया गया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल्स लोगों को भी उस प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ेगा। और उसके लहू पीने का मतलब है कि उस लहू पीने का मतलब है कि तुमको भी हो सके तो इस प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया। इसलिए तुम इस प्रकार की जो समस्या से कभी भागना मत, अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सच्चाई तो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर अपने चेले लोगों को इस प्रकार से कहा। वो अपना बॉडी तोड़ के नहीं दिया, वो ब्रेड को धन्यवाद देते हुए ऐसे संदेश करके कहा और दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को बनाया था कि हो सके तो कुछ दिन के बाद चेले लोगों को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। यही है उसका मतलब। और किसी को मारने, काटने, खाने, ये सारा चीज वहां पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है कि अपना चेले लोगों को बनाना, अपना चेले लोगों को जान देने के लिए भी तैयार होने तक बनाना, इसका प्रभु यीशु मसीह ने कहते थे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। अगर आप कुछ समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइए। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।